4 जून को सुबह 8 बजे से लोकसभा चुनाव को लेकर मतगणना शुरू होनी है और उससे पहले ही तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने कार्यकर्ताओं साथियों के बीच पहुंचे हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस वक्त भाजपा से हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ बैठक की है। तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है, किस तरह से मतगणना में शामिल होना है। सर, आप कार्यकर्ताओं के बीच हमेशा रहते हैं, कल मतगणना होनी है, आज आप एक बार फिर पहुंचे हैं, साथियों से बातचीत की, किस तरह की तैयारी? पूरी तरह कार्यकर्ता तैयार हैं। मतगणना की दृष्टि से उनको प्रशिक्षित किया गया है कि आपको किन किन अहर्ताओं को बरतना है, किस तरह से वहाँ पर हमारा व्यवहार होना चाहिए, ये सारी बातें कार्यकर्ताओं को बताई गई हैं। और मतगणना समाप्त होने के बाद जब तक टोटल जो वोट जो, क्योंकि 2 जिलों में लोकसभा विभाजित है, तो यहाँ से जो आरओ हैं वो हरिद्वार में हैं, हरिद्वार के जिलाधिकारी हैं, तो उन तक जब तक सारा आंकड़ा नहीं पहुँच जाते, सारा डेटा वहाँ तक नहीं पहुँच जाता, तब तक आप लोग पूरी तरह वहाँ डटे रहेंगे। तो कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं और काफ़ी खुश हैं। सर, 19 अप्रैल को मतदान हुआ था, उसके बाद सब लगातार सक्रिय रहे। परिणामों को लेकर किस तरह का है, चाहे अपने परिणाम की बात हो या ओवरऑल अगर देखिए, परिणाम तो पहले से ही नज़र आ रहा था कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीट ये भारतीय जनता पार्टी लाएगी। और जिस तरह से एक टारगेट रखा था हम लोगों ने कि इस बार 400 पार, और सदैव हमने देश की जनता पर विश्वास किया है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। मुझे याद है, मैं 2014 में प्रभारी था उत्तर प्रदेश का, तो उस समय हमने बहुमत मांगा था, तो देश की जनता ने बहुमत दिया। 2019 में हमने कहा 300 पार, और 303 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। और जब 300 पार का हमने आह्वान किया था देश की जनता से, तो बड़ा विचार विमर्श करने के बाद दिया था। और ये हुआ कि भाई देखो, हमने जितना मांगा जनता से, जनता ने हमको दिया है, इसलिए हमको जनता से इस बार और ठीक से मांगना चाहिए। तो 300 सीट हमने उस समय 300 पार का डिमांड करी जनता से, और इस बार 400 पार। तो हमको पूरा विश्वास है कि जनता इस बार भी, भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास जनता के ऊपर व्यक्त किया है 400 पार का, तो 400 पार का आंकड़ा पार करेगी। लास्ट सवाल, विपक्ष एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर रहा है, 400 पार का नारा दिया, एग्जिट पोल में लगभग वही चीज़ें बता रहा है, तो विपक्ष के सवालों का कैसे? नहीं, विपक्ष के सवालों का जवाब विपक्ष को स्वयं देना चाहिए। उनको अंतर्मुखी होना चाहिए और विचार करना चाहिए कि आखिर उनके द्वारा कहाँ कमी रह रही है। वो आज जनता से दूर हो चुके हैं, वो जनता से दूर हो चुके हैं। उनको यही पता नहीं कि जनता का मन क्या कह रहा है, उस मन को नहीं भांप रहे हैं, इसलिए उनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। धन्यवाद। ये थे हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मतगणना को लेकर तैयारी बैठक की है। साथियों से आग्रह किया है कि अंतिम समय तक वो डटे रहे जब तक चुनाव परिणाम घोषित नहीं हो जाते, और उम्मीद भी पूरी है कि जो नारा बीजेपी ने दिया था 400 पार का, वो 100% पूरा होने जा रहा है। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।